रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ठीक है, तो किडनी फंक्शन का रेगुलेशन हम देख रहे हैं। ठीक है, तो द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन जो है कौन मॉनिटर्ड करता है? तो इट इज मॉनिटर्ड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, तो लिखते हैं इसको, द फंक्शनिंग ऑफ किडनी, द फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड, अच्छी तरह से मॉनिटर्ड होता है, इज एफिशिएंटली, द फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड regulated by हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, कौन सा? हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, तो हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म से ये मॉनिटर्ड होता है और रेगुलेटेड होता है। ठीक है, बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, और इन्वॉल्विंग क्या? 3 थिंग्स। ठीक है, तो 3 चीज इसमें इन्वॉल्व करते हैं। एक तो हम देखेंगे क्या, तो इसको लिख ले कि ये क्या है? हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म है। इट इज अ हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म है। ठीक है, और इन्वॉल्विंग क्या? 3 थिंग्स। कौन कौन से 3 चीज है? तो ये याद रखना है 3 चीज कौन सा? एक तो पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का रोल है। ठीक है, दूसरा जो पढ़ेंगे जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus उनका रोल है। ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus क्या है हम बता चुके थे। और तीसरा जो रोल देखेंगे वो है अप टू सम एक्सटेंट हार्ट का भी रोल है इसमें रेगुलेट करने में। ठीक है, तो अप टू सम एक्सटेंट हार्ट। ठीक है, तो हार्ट का भी रोल है, यहां पे लिख दे रहे हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया अप टू सम एक्सटेंट। ठीक है, तो हार्ट तो एक्चुअली में पंपिंग ऑर्गन है ना, लेकिन इसका भी रोल है। ठीक है, तो ये तीनों का हम देखेंगे कि हाइपोथैलेमस कैसे किडनी का फंक्शन को रेगुलेशन करता है, जेजीए कैसे करता है, और हार्ट अप टू सम एक्सटेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हाइपोथैलेमस का। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस फर्स्ट देखते हैं, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का देखते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस देखेंगे तो हाइपोथैलेमस में क्या होता है? क्या होता है इसमें? ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि क्या करेंगे, किसको पहचान, कुछ भी अगर चेंज होगा ना, ठीक है, कुछ भी अगर चेंज होगा तो ये ऑस्मो रिसेप्टर क्या होगा? पहचान जाएंगे और एक्टिवेट हो जाएंगे। तो क्या में चेंज होगा? तो देखेंगे कि ब्लड वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा। इसके बाद कह सकते हैं आयनिक कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा। ठीक है, तो ये जैसे ही ये चेंज होगा, सपोज करिए तीनों कम हो गया, तो तीनों जैसे ही कम होगा क्या होगा? ये एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा एक्टिवेट हो जाएंगे? ऑस्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, एक्टिवेट हो जाएंगे, और जैसे ही एक्टिवेट होंगे ये क्या करेंगे? जैसे ही एक्टिवेट होंगे ये स्टिमुलेट करेंगे हाइपोथैलेमस को कि तुम निकालो क्या? तुम निकालो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, और एडीएच क्या करेगा? एडीएच जो है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा ना, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर देगा कहां से? फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ टिब्यूल्स। लेटर पार्ट्स ऑफ टिब्यूल कहने का मतलब क्या होगा? कह सकते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट वगैरह से खूब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करने लगेगा। तो क्या हो गया? दो जितने भी देखेंगे यूरिन निकल रहा है, यूरिन आउटपुट क्या हो गया? वो कम हो गया। तो यूरिन आउटपुट कम हो गया तो क्या हुआ? जो ब्लड वॉल्यूम कम था, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम था, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, ये सब क्या हो गया? ठीक हो गया। ठीक है, तो इस तरह करता है। तो यहां पर लिखते हैं हाइपोथैलेमस का देख रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस में क्या है? इट हैज ऑस्मो रिसेप्टर्स, इट हैज ऑस्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, विच आर एक्टिवेटेड बाय क्या? आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऑस्मो रिसेप्टर्स विच आर एक्टिवेटेड। ठीक है, विच आर, और इट हैज ऑस्मो रिसेप्टर्स विच आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस
इन, ठीक है। तो विच आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन, तीन चीज ने बताए थे, कौन कौन सा? एक है ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम अगर चेंज हो जाए तो, कम हो जाए तो कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम ये अगर कम हो जाए कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये कह सकते हैं कि एक्टिवेटेड हो जाएगा। इसके बाद आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन और आयंस वगैरह कॉन्सेंट्रेशन, मान लीजिए कि सोडियम कम हो गया, हो सकता है ना सोडियम, तो सोडियम कम हो गया तो क्या हो गया, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। मतलब कि कह सकते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स इसमें होता है, हाइपोथैलेमस में क्या है, ऑस्मो रिसेप्टर्स है, और ये एक्टिवेटेड कब होंगे, जब व्हेन देयर इज अ चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, क्या ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, अगर ये होगा, जैसे ही कम होगा ना ये एक्टिवेट हो जाएंगे। तो हालांकि यहां पर क्या दिया है एनसीईआरटी में, विच आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन दिस थ्री, अगर चेंज होगा तो, लेकिन एक्चुअली में एक्टिवेट कब होते हैं, जब कम होते हैं तब, ज्यादा नहीं, ठीक है, जब कम होगा तब, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट होता क्या है, यहां देखिए, तो ये क्या था, ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम है, यही तो था, ठीक है, और क्या था, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन था, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, यही तो है आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये अगर तीनों क्या हो गया, तीनों अगर कम हो गया है तब एक्टिवेट मेनली क्या है, स्विच ऑन होंगे, ठीक है। तो यहां पर दिया हुआ है विच आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन दिस, चेंजेस मतलब क्या, जब कम होंगे तब एक्चुअली में होता है, ज्यादा होंगे तो क्या कहेंगे, उल्टा होगा, ठीक है। तो ये जब जैसे ही ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया, इसके बाद आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो क्या हो गया, ये जब भी होगा, तीनों प्रोसेस कुछ भी, मतलब तीनों प्रोसेस का, तीनों चीज में कोई भी हो, तो इस केस में क्या होते हैं, जो ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स आर, ये क्या हो जाते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड, ठीक है। तो एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव मतलब कम होने पर, ठीक है। एक्टिवेटेड मतलब आप कह सकते हैं स्विच ऑन, ठीक है। तो याद रखेंगे कि ऑस्मो रिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड मतलब स्विच ऑन हो जाते हैं, कब, जब ये ध्यान देना है, ये अगर कम हो रहा है तब, देख रहे हैं, कम हो रहा है तब, ज्यादा नहीं, तो ये एक्टिवेटेड हो जाएंगे, स्विच ऑन, ठीक है। अच्छा, ये स्विच ऑन हो जाएंगे तो ये क्या करेगा, अभी ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए तो ये क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे कि तुम कौन सा एंटी डायरेटिक हार्मोन निकालो, कहां से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा तो वाटर का लॉस कम होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एडीएच का रिलीज कह सकते हैं, चाहे एडीएच का सिक्रीशन, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये क्या करेगा, एडीएच का सिक्रीशन, सिक्रीशन बढ़ा देगा, फ्रॉम कहां, फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसी को क्या कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और क्या कर सकते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस है ना, तो उससे क्या करेगा, उससे जो भी एडीएच का सिक्रीशन है उसको, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स जैसे ही ये सब जैसे ही कम हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ, ये कम हुआ, ये क्या हो गया, एडीएच सिक्रीशन बढ़ा देगा, ठीक है। एडीएच सिक्रीशन निकलने लगेगा, एंटी डायरेटिक, और एंटी डायरेटिक है तो डायूरेसिस को रोकेगा, नाम से लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, तो ये जो है, ये क्या करेंगे, ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ टिब्यूल्स, ठीक है। क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, तो ये लिख दे रहे हैं, क्या करेगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, ठीक है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, बढ़ा देगा, कहां से, फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ टिब्यूल्स, ठीक है, फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ किसके, टिब्यूल्स, ठीक है। तो टिब्यूल्स जो है उसके लेटर पार्ट से, ठीक है, ऑफ टिब्यूल से बढ़ा देगा। तो ये क्या किया, ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया, ठीक है, कहां से, फ्रॉम लेटर पार्ट्स। तो लेटर पार्ट्स ऑफ टिब्यूल्स कहने का मतलब क्या हुआ, तो लेटर पार्ट्स ऑफ टिब्यूल्स कहने का मतलब क्या हुआ, डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, यही ना लास्ट में है, ठीक है। तो इनसे ये क्या करता है, फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ टिब्यूल्स मतलब कि डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट से ये बढ़ा दिया,
ठीक है, ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये लेटर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को बढ़ा दिया, कहां से, फ्रॉम लेटर पार्ट्स, ये याद रखेंगे, लेटर पार्ट्स मींस कलेक्टिंग डक्ट एंड डीसीटी से, ठीक है। और ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया तो क्या हो गया, रीअब्जॉर्ब हुआ तो वाटर अब क्या होगा, यूरिनेशन कम होगा ना, ठीक है। तो कह सकते हैं डायूरेसिस क्या हो गया, तो ये देखिए ये हुआ, तो डायूरेसिस बढ़ गया कि घट गया, तो डायूरेसिस घट जाएगा, डायूरेसिस घट गया मतलब कि यूरिन आउटपुट क्या हो गया, यूरिन आउटपुट कम हो गया। तो हमको तो यही करना था ना, वाटर का लॉस वगैरह क्या करना था, कम। तो ये देखिए डायूरेसिस क्या हो गया, एक्चुअली में कम हो गया, ठीक है। तो वाटर कम निकलेगा तो क्या हो गया, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो यही करना था, तो इस तरह करता है, ठीक है। अब ये है आपको कि पूछेगा कि ब्लड वॉल्यूम जो है, सपोज करिए ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है हमारे बॉडी में, ठीक है, कैसे कम होगा, तो हो सकता है कि हेमरेज से हो, हेमरेज एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या हुआ, ब्लड वॉल्यूम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहा है, वो कैसे होगा, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम कम कैसे हो रहा है, तो हो सकता है कि क्या, डिहाइड्रेशन हो, वोमिटिंग हो रहा है काफी, ठीक है, चाहे डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उस केस में क्या हो गया, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि एक्चुअली में ये बॉडी फ्लूइड ब्लड वॉल्यूम कैसे हो रहा है, तो आप कह सकते हैं क्या हुआ, हेमरेज कह सकते हैं, क्या से, हेमरेज। तो यहां पर ये हो सकता है रीजन की क्या हो जाए, हेमरेज। तो यहां पर लिख दे रहा है HEMORRHAG, हेमरेज हो। तो हेमरेज मतलब क्या हुआ, एक्सेसिव ब्लीडिंग, ठीक है। मान लीजिए कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग है तो इस केस में क्या हो गया, ब्लड वॉल्यूम अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये पूछ देगा बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम कैसे कम हो रहा है, यहां लिख दे रहे हैं, तो बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो हो सकता है कि वोमिटिंग हो रहा है बहुत ज्यादा, तो बॉडी फ्लूइड लॉस होगा ना, और डिहाइड्रेशन, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर कैसे भी हो रहा है, तो ये देख रहे हैं वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन कुछ भी हो रहा है, तो इस केस में क्या हो गया, तो ये देख रहे हैं कि बॉडी का वॉल्यूम और ब्लड का वॉल्यूम और ब्लड फ्लूइड का वॉल्यूम ये क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, ठीक है। तो जब भी ये सब तीनों का तीनों घटेगा, ठीक है, तो ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होगा, ठीक है, एडीएच का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, एडीएच क्या करेगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, ठीक है, और ये डायूरेसिस क्या होगा, कम होगा, कम कर देगा उसको। तो इस तरह क्या है, डायूरेसिस कम हुआ, वाटर का जो बाहर निकल रहा था उसको रोक लिया, चेक कर लिया बैलेंस, ठीक है। तो ये है मैकेनिज्म। अच्छा, ये क्वेश्चन है, एडीएच जो है ना, ऐसा क्या हुआ कि एडीएच निकला और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया, ज्यादा कर दिया, क्या है, तो क्या करता है ये एडीएच, ठीक है। तो एडीएच एक्चुअली में जो है ना, सिक्रीशन जो निकल रहा है, ये क्या करता है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट है ना, तो उसके वाटर परमेबिलिटी को क्या करते हैं, मेम्ब्रेन है ना, तो वाटर परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं बाय इंसर्टिंग, कह सकते हैं एक्वापोरिन प्रोटीन, ठीक है। एक्वापोरिन चैनल्स होते हैं ना, चैनल्स होते हैं, तो उसमें एक्वापोरिन प्रोटीन का क्या करते हैं, इंसर्शन कर देते हैं, जिसके कारण कि क्या हो गया, परमेबिलिटी बढ़ जाता है और रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होने लगता है, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर पूछ देगा एडीएच सिक्रीशन क्या कर रहा है, ये एडीएच का सिक्रीशन निकल के वाटर परमेबिलिटी ये क्या करता है, अगर पूछ देगा तो ये वाटर के परमेबिलिटी को इन किसमें कह सकते हैं, इन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, इसको क्या कर रहा है, इसको बढ़ा देता है, ठीक है। तो वाटर के परमेबिलिटी को ये क्या कर रहा है, ये बढ़ा देता है इन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स बाय इंसर्टिंग वाटर, चाहे विद द हेल्प ऑफ एक्वापोरिन प्रोटीन कह सकते हैं, बाय इंसर्टिंग एक्वापोरिन प्रोटीन, ठीक है, तो चैनल्स में, तो ये वाटर परमेबिलिटी हो जाता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब बाई चांस ये क्या हो गया, ये जो ब्लड वॉल्यूम था, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए, जो कि पॉसिबिलिटी कम ही है, ज्यादा तो नहीं होता है, कम ही होता है ना, तो कम होता है तब ये क्या है, एक्टिवेट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, उल्टा, तो ज्यादा हो जाएगा तो ऑस्मोरिसेप्टर्स क्या हो गया, स्विच्ड ऑफ, और ये स्विच्ड ऑफ हो जाएगा तो क्या हो गया, एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाएगा। अब एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो उस केस में क्या हो गया, डायूरेसिस बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उल्टा होगा, इस तरह याद रखेंगे, हाइपोथैलेमस करता है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में दिया है कि ऑस्मोरिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन दिस, ठीक है, ऐसा नहीं, हालांकि ये एक्टिवेटेड कब होता है, ये बाय डिक्रीज, लेकिन याद रखिएगा चेंजेस दिया एनसीईआरटी में, ठीक है। तो कम होगा तो स्विच ऑन एक्टिवेटेड, अदरवाइज स्विच ऑफ रहेगा, ज्यादा होगा तो, ठीक है, लिख लिया।